बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मर्स काफ़ी अर्सा हुआ था फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई। ओबियसली आप आवाज़ तो सुनते रहे हैं बट ऐसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई। अब क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न है हमारी, जो कैटल है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से चली गई है। तो सबसे पहले पॉइंट्स पे आ जाते हैं शिपमेंट पे। सो शिपमेंट का जो ख़ुलासे में समटाइम्स जो क्रेडिट है वो सारा मुझे मिलता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी एक पूरी टीम है, डेयरी सोल्यूशन ने इसके साथ बड़ा काम किया, एचआरएम की टीम ने काम बड़ा किया। यहाँ पे जो हमारे एक्सपोर्टर थे नेसना, वहाँ से बड़ा काम हुआ। शाह साहब के साथ मिलके एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई और उसके साथ साथ हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन पार्ट था वो इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। ऑफ कोर्स इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि आ रही है नहीं आ रही, बुकिंग है ये वो, बट आपके सामने है, इट्स ऑन इट्स वे। अब इसके लिए हम भी दुआ करते हैं और अल्लाह से भी दुआ बगैर उसके ये नहीं पॉसिबल था। और एंड ऑफ द डे एनिमल्स आर ऑन इट्स वे। मगर आज से बेसिकली कल से ही बल्कि मैंने ये शुरू कर दिया था कि अब हम जेनेटिक्स को मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि अब मेरे 6-7 दिन जो रह गए हैं तो वो हम जेनेटिक्स को फोकस करें। इस ये यहाँ पे आप फार्मर्स देखेंगे जेनेटिक्स को ऑफ कोर्स फोकस करने का ये भी पर्पस होता है कि ऑफ कोर्स हम जेनेटिक्स वो देते हैं, मगर उसका जो मेन फोकस होता है कि आपकी लर्निंग भी हो। और उन फार्मर्स के पास मेरी कोशिश होती है जाने की जो ऑलरेडी बेमिसाल हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हैं। जो लो टियर है या जो मीडियम टियर है उसके पास में नहीं जाता, जो टॉप 1% के सक्सेसफुल हैं हम उन पे जाते हैं। और कई जगह पे जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होता तो हम जाते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले मैं नॉर्वे गया तो मैं नॉर्वेजन रेड के पास गया। वहाँ पे ऑफ कोर्स इसका एक्सपेंस भी होता है, 3-4 हज़ार करोड़ खर्च करके फार एंड पे गया क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल ब्रीड थी। वहाँ पे गया करने तो इसमें समटाइम्स एक मुझे बड़ा नॉन एजुकेटेड से भी नीचे से वो कमेंट आ जाते हैं। अभी मैं वहाँ पे गया भी, हालांकि वो कई सालों से वो सक्सेसफुल हैं। जो उनकी मैक्सिमम है, जहाँ पे हम रोबोटिक भी गए थे, 10 से 12 हज़ार लीटर वो अपनी रेड ब्रीड से ले रहे थे। फर्टिलिटी में जो इस दफ़ा अगर आप देखें जो यूएस में जो उनका वो डाटा है, तो जो टॉप 50% फर्टाइल बुल थे फर्टिलिटी में, डॉटर फर्टिलिटी में, वो उनके थे। हालांकि हम तो वो बेचते भी नहीं, फिर भी नीचे किसी ने कर दिया जी ये तो 6,500 लाइक क्या, मतलब इस तरह की बेसलेस सी बातें। समटाइम्स आपको लगता है कि यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करनी है तो ऑफ कोर्स रिसर्च बेस कमेंट आप ज़रूर करें। तो मेरी कोशिश होती है कि फार्मर्स को जो नॉलेज मैं तो इसलिए गेन करता हूँ कि एचआरएम पे इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, तो वो ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको भी फर्स्ट हैंड मिल सके। कईयों पे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, पर इसलिए होता है क्योंकि कई फार्मर्स जा नहीं सकते और कहीं जो जा सकते हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो ताकि आप उससे बेनिफिट हों। तो ये जो फार्मर जिनके पास हम जाते हैं उनकी बात अब रिपीटेडली सुना करें। हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर थोड़ी हैं, बेसिकली एक डेयरी फार्मर हैं जो सीख कर रहे हैं लर्न करने की, और आप तक वो बात पहुंचाते हैं। जो खुद पता है हमारा बायस्ड हो सकता है, मगर जो बेसिकली फार्मर्स होते हैं उनका, वो सक्सेसफुल फार्मर जो हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको बड़ा गौर से सुना करें, इसीलिए ये लर्निंग होती है। वरना अगर आप मेरे पे रिलाए हैं या किसी दूसरी की एडवाइस पे रिलाए हैं तो ये कहीं भी नहीं जाने वाला। आप वहीं पे होंगे। मैं अपनी चीज़ अपने हिसाब से आपको दूंगा, दूसरा आएगा वो अपने हिसाब से दूंगा। आपको खुद ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब इंशाल्लाह मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ट्रिप है। मैं यहाँ से सिडनी जाऊँगा, सिडनी से फिर 6-7 घंटे की ड्राइव है। वहाँ पे एक रेड ब्रीड जो बॉलन्स है, जहाँ का सबसे सक्सेसफुल रेड ब्रीड का फार्म है, उसको विज़िट करना है कि वो कैसा कर रहा है, ताकि हम एम्फोसिस डाल सके वहाँ पे कि पाकिस्तान में एक ऐसी ब्रीड की ज़रूरत है जो कि एक थर्ड ऑप्शन भी हो। ठीक है, हमारे पास हॉल्स्टेन जर्सी का है। जर्सी तो हम, मेरा हमारी जेनेटिक्स के अलावा इस पर कोई बात नहीं करता था, हालांकि उसकी अशद ज़रूरत है। हॉल्स्टेन इज़ वेरी गुड, मगर अगर आपने हॉल्स्टेन का फुल पोटेंशियल लेना है तो उसके लिए आपको या आप कॉर्पोरेट डेयरी होना पड़ेगा या मीडियम साइज़ जो डेयरीज़ हैं पाकिस्तान में। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक अपनी पूरी जो आपका ब्रीडिंग गोल है उसमें आप सक्सेसफुल हो भी गए, आपने एक बहुत बेहतरीन हॉल्स्टेन बना भी ली, तो उसका पोटेंशियल आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपके ऊपर टारा है और वो नीचे एनिमल गर्मी में है तो आप उससे कभी वो पोटेंशियल नहीं ले सकते, अगर आपके पास ब्रीड है भी। तो
तो इसकी बड़ी मिसालें हैं, हम दे सकते हैं। कई हमारे जो दोस्त हैं उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड बनी हुई है, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर वो सबका पोटेंशियल ही नहीं ले सकते। तो आपको एक ऐसी ब्रीड पे वर्क करना है, खुद वो करना है, मैं नहीं सिखा सकता आपको ना दूसरे, वो आपको खुद लर्निंग करनी पड़ेगी कि ऐसी ब्रीड बने जो आपको 7.5 से 9.5 लीटर तक दे और एवरेज सिस्टम के अंदर सर्वाइव भी करे, प्रेग्नेंट भी हो। तो उसके लिए जो हमसे हो सकता है वो हम आपको दिखाते रहेंगे, मगर खुद आपको इसमें एजुकेट होना पड़ेगा। तो बेसिकली जो मैंने ये आज नोट्स बनाए हुए थे कि आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये कैसे इसको वर्क करना है। तो जो जेनेटिक्स ओवरऑल है, ये इट्स अ स्लो लर्निंग प्रोसेस, मगर जो मेन इसमें जो चीज़ है वो आपको ब्रीडिंग वैल्यूज़ आपको जो हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। आपको अपने विजन के हिसाब से फिर वो अप्लाई करना है अपने फार्म पे। ठीक है, मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि जो आपके फार्म मैनेजर्स हैं, जो वेट हैं, जो आपके कंसल्टेंट हैं, उनकी राय आपके ज़रूर आप लें, उनसे राय आपकी होनी चाहिए, मगर विजन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओनर है, उसका विजन होना चाहिए कि ऐसी ब्रीड मैंने क्रिएट करनी है, ऐसी ब्रीड मैंने खड़ी करनी है। क्योंकि ये जो आपके स्टाफ हैं ये तो आता जाता रहेगा, आपके कंसल्टेंट्स हैं ये भी आता जाता रहेगा, मगर वो जो ब्रीड वहाँ पे खड़ी है वो नहीं आई जाएगी। सो उस पे आपको फर्म होना चाहिए कि आपको कैसी ब्रीड चाहिए, कैसी, और उसके आपको खुद ही क्रिएटर बनना पड़ेगा। उसका विजन, जो उसका मिशन है, दैट आपको खुद उसको लीड करना और ख़ुद ही उसको बनाना है। और उसका एक ही है कि आपको उनकी ब्रीडिंग वैल्यूज़ अंडरस्टैंड हो और वो आपसे करें। क्योंकि समटाइम्स मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ नीचे, कुछ अर्सा पहले किसी ने कमेंट किया था, ओ जी वो पता नहीं फ़लाँ कंट्री का जेनेटिक्स कहाँ और उसका कहाँ। तो इनके साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो ये जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं ये तो आपको डेयरी से भी निकलने का देंगे और उसको भी कहेंगे। मैं आपको ना, मेरी ऐसी पेसिमिस्टिक नेचर है ना, मैं आपको कहूँगा। इनको फिर हमेशा मैं थम्स अप कहता हूँ कि गुड लक वट एवर यू डूइंग। हमें वो तो हमें भी बेसिकली यही कहते हैं। अब दुनिया की जो प्रोडक्शन है वो पर डे के हिसाब से कोई 120-30 पाउंड से भी ऊपर चली गई है, और हम यहाँ पे अभी भी हैं जो जी फलां लोग ये कहते हैं इतनी प्रोडक्शन ले, वो हम प्रोडक्शन 20 लीटर लें, हम प्रोडक्शन 50 लीटर लें, इसका आपको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होना। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने बॉस हैं। इसलिए आप एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यूज़ अंडरस्टैंड करें, जिस कंट्री की भी आपने करना है कि इसका कितना वेटेज है प्रोडक्शन पे, अडर पे, दूसरे पे। फिर आप जो उसके सारे ट्रेट हैं उनको एनालाइज करके फिर आप एक सिलेक्शन करें एंड देन यू कम टू अ प्राइस। हम अक्सर जो कभी कभार जब मैं बुल की लगाता हूँ, ये वो जो सबसे नीचे कमेंट जो आता है जी इसकी प्राइस क्या है, या कहीं जो दूसरे ग्रुप्स में मैं देखता हूँ, विच इज़ फेयर नाफ, ठीक है, प्राइस पूछनी चाहिए और ये आपके सबसे एंड में आना चाहिए। ये बात मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, प्राइस आपके क्राइटेरिया पे सबसे एंड में आना चाहिए। आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के बुल लें, ये मेरे क्राइटेरिया पे है, एंड देन उसमें जो आपको सबसे अच्छी प्राइस मिलती है वो आप लें। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप नई फार्मर्स को अभी भी कन्फ्यूजन है, पाकिस्तान में जब 2020 में मैं आया तो वी स्टार्ट दिस फाइट के पाकिस्तान में जीनोमिक बुल्स अलाउ होने चाहिए। और अब पाकिस्तान में जीनोमिक बुल्स अलाउ हैं, हम भी लेके आते हैं। तो इस पे मेरा जो फर्म कमेंट है ना, देखें साइंस को आप बीट नहीं कर सकते। साइंस आपको अब फॉर एग्जांपल मेडेलियन बुल था या प्लैनेट बुल थे, बहुत अच्छे बुल थे, क्या वो आज के दौर के लिए वो बेस्ट बुल होंगे? नो, बिकॉज अब हम इवॉल्व होके इम्प्रूव करते करते बहुत आगे आ चुके हैं। अब जो 500 प्लस बीपीआई के बुल आपको बेशुमार नज़र आएंगे, मगर आपने अपने हिसाब से उनका एनालाइज करके आपने खुद डिमांड करनी है कंपनी से, भाई अब ये तो यूएस में इस टाइम यूज़ हो रहा है तो हमें भी ये ला के दें, फिर आपको मज़ा आएगा ब्रीडिंग को। अभी भी आप अगर मतलब 5-6 साल पुराना वो, उस पर भी आपको शक्को शुबा है। यानी एक जो वो कंट्रीज़ जो आपसे 200 साल आगे हैं, आप उस पर आप पे शक हो रहा है यार ये ठीक है मेरे लिए या नहीं, तो प्लीज़ इससे आप निकलें और थोड़ा सा हकीकत पसंद हो कि आपको क्या चूज़ करना है अपने लिए और कैसे वो उसको चूज़ करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है। अक्सर वो कहीं जो ग्रुप्स हैं जिनका मैं भी पार्ट हूँ,
उन पे आता होता है इस बुल के बारे में। ठीक है, आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए, मगर देखें आपको अपना स्ट्रक्चर भी फिर वहाँ पे उसको जेन में रखना चाहिए। यानी आप इसकी आसान मिसाल ये है कि आप मैच पर्थ में खेल रहे हैं तेज़ विकेट पे, अब वहाँ 5 स्पिनर तो नहीं लगा देंगे, या आप दुबई में खेल रहे हैं वहाँ पे आप 5 फास्ट बॉलर तो नहीं लगा देंगे। तो ये आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि आप कौन सी इन्वायरमेंट के लिए वो चूज़ कर रहे हैं। और टोटल एम्फोसिस आपके 3 जो होते हैं प्रोडक्शन पे या दूसरों पे, दुनिया के जितने आप ब्रीडिंग वैल्यूज़ देख लें, अब प्रोडक्शन हाफ से भी नीचे की वैल्यू होगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो होनी होनी है। अब जब हम सिलेक्शन करते हैं तो ये ठीक है, वो कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो अगर पॉजिटिव में है तो गुड है, मगर ओवरऑल काऊ की जो कन्फर्मेशन है उस पर बड़ा एम्फोसिस होता है हमारा, 100% होता है। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो दिखने में भी बेहतर होते हैं और उनका तो लॉन्गजेविटी भी बहुत बेहतर होती है, बिकॉज उनकी अडर कन्फर्मेशन और वो टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो मुझे बेसिकली लगा कि ये आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आप जो मैं विज़िट कर रहा हूँ उनको आपको बार बार सुनना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ यार ये क्या बात हो रही है, क्योंकि वो जब फार्मर के माउथ से या उसके मुंह से जो वो होगी वो उसके लिए आपको बहुत नॉलेज आएगा। कुछ चीज़ों का हमें बिल्कुल एडवांटेज होता होगा बिकॉज वो हम मार्केट में है, मगर कुछ चीज़ें प्योरली एज अ फार्मर मैं बताता हूँ या निकलवाने की कोशिश करता हूँ दूसरे फार्मर से आपकी लर्निंग के लिए। तो स्पेशली जो मीडियम साइज़ है, जो कॉर्पोरेट है, वो तो वेल कवर्ड हैं, वो तो या वो समझते हैं दे आर वेल कवर्ड, उनका जो भी है सिलेक्शन का वो अपने हिसाब से। जो मीडियम साइज़ है आई थिंक वो अभी भी इस डायलेमा में है कि फ़लाँ का क्या है या फ़लाँ का क्या है, एंड दे ऑब्वियसली प्राइस सेवी विच इज़ गुड, होना भी चाहिए। मगर अब मेरा ख्याल है आप कंपनीज़ को इंक्लूडिंग अस आप हमें हमें चैलेंज करें कि आपका भी ये टॉप का बुल वहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे वारली चल रहा है, पेम्बरटन चल रहा है, तो अब हमें भी यहाँ पे ला के दें टॉप जेनेटिक्स, आप उनसे डिमांड करें। वो आपको वहाँ पे वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जो जो स्मॉल साइज़ है उसका अगेन मैं ये कहूँगा कि आपका हॉलस्टेन बिल्कुल ऑप्शन होना चाहिए, मगर आपको इसको थोड़ा सा सर्कल में लाना पड़ेगा ताकि आप पोटेंशियल तो ले सकें ना। आप एक ज़बरदस्त तो प्योर हॉलस्टेन बना भी लेंगे तो एवरेज इन्वायरमेंट में आप उसका पोटेंशियल नहीं ले सकेंगे। आपको बीच में जर्सी और वो दूसरा मिक्स करना पड़ेगा। और हमारे क्योंकि जर्सी का बहुत इस दफ़ा प्रोजनी आई है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जो जर्सी की लॉन्गजेविटी है अंडर एवरेज सिस्टम वो आप बेहतर परफॉर्म करेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे हॉलस्टेन नहीं यूज़ होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, मगर एक मिक्स में, ताकि वो सर्वाइवल बेहतर हो सके और जर्सी से आपकी फर्टिलिटी और प्रोडक्शन बेहतर होती सके। और आपके पास फिर तीसरी ब्रीड अपनी है जो कि टिक रेजिस्टेंट होगी। आपको इंशाल्लाह ऐसे फार्मिंग का मज़ा आएगा। अब टीम हमफ्रीज़ के भी साथ हम कोशिश कर रहे हैं, उसके पास टाइम नहीं है कि 3 वे क्रॉसिंग पे वो मज़ीद कमेंट कर सके। बाकी मेरा ख्याल मेनली यही था जो हम इंशाल्लाह इसको कवर कर सके। बुल की राय आपको लास्टली ज़रूर लेनी चाहिए, लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से ज़रूर लेनी चाहिए, मगर आपको अपनी इन्वायरमेंट का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और अपना एक विजन बनाएं कि ऐसी काऊ मैंने क्रिएट करनी है। उस हिसाब से फिर बुल ट्रेड्स आप पढ़ें और अपने लेके आएँ। दो चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें पाकिस्तान में, एक डेयरी स्ट्रेंथ और दूसरा आपको अडर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छे से अच्छा वो लेके आएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।